नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आजकल चुनावी माहौल जिस तरीके से गर्म हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बड़ी तेजी से चुनाव को लेकर एक्टिव हुई है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता पे आसीन लंबे समय से करीब 10 साल से आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से बिखरती हुई और पिछड़ती हुई नजर आ रही है। यह बिखरना और पिछड़ना अरविंद केजरीवाल को अब रास आ नहीं रहा है। दरअसल है क्या, ऐसा लगता है पार्टी की हार को देखकर अरविंद केजरीवाल, हाथ से सत्ता जाती देखकर अरविंद केजरीवाल अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। जी हां, वो पागलपन के शिकार हो गए हैं और उनका मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लूज कर रहा है। सबसे पहले उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत खराब हुई और अब बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ जिस तरीके की वो भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं और जिस तरीके से अब वो आरोप लगा रहे हैं, ये सचमुच ये दर्शाता है कि एक व्यक्ति हाथ से जब सत्ता जाती है तो किस तरीके से बौखला जाता है और उसका मानसिक संतुलन किस तरीके से चला जाता है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, आप भी बड़े अनुभवी हैं, इसको पहचानेंगे। हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपना मानसिक संतुलन लूज कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद डॉक्टर की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बड़ी बात यह है, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से यह सारा माहौल गरमाया है, अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इस कदर बीमार होते जा रहे हैं मानसिक रूप से कि अब उनसे संभला नहीं जा रहा है। पिछले 2 दिन के अंदर, अगर हम ज्यादा काउंट ना करें, 2 ही दिन देखें, तो इन 2 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं ऐसी बातें बोलने में लगे हुए हैं जो ये दर्शाती हैं कि धरातल से कहीं दूर हैं। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल ने आज जो रिश्वत की लड़ाई, जिस वोट की कीमत दिल्ली के अंदर, दिल्ली ही नहीं पूरे देश के अंदर अद्धा पौवा या कुछ राजनेता जो पहले पार्टियों में होता था, ज्यादा से ज्यादा पौवा या फिर अद्धा शराब की बोतल बहुत बड़ी बात होती थी। इसके बाद कुछ नोट बांटकर वोट को नेता खरीदा करते थे। लेकिन अब आप जानते हैं वोट की कीमत कितनी होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने इस वोट की कीमत को सचमुच बहुत बड़ा कर दिया है। अभी पहले अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से वोट की कीमत 2100 रुपए कर दी और वो 2100 रुपए जीतने के बाद, यानी कि अगर आप मुझे वोट दोगे, 1 महीने बाद मैं सरकार बना लूंगा, उसके बाद आपको 2100 रुपए मिलेंगे। यानी कि महिला सम्मान इसको नाम दे दिया गया और 2100 रुपए इसको घोषित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए सैलरी देने की बात कहकर, सॉरी सैलरी नहीं थी वो, सम्मान राशि। सैलरी और सम्मान राशि में हम पहले बता चुके हैं बहुत बड़ा अंतर है। अब यह सम्मान राशि को कभी भी बंद किया जा सकता है, लेकिन सैलरी अगर एक बार स्ट्रक्चर में आ जाए, यानी कि सरकार के जो मेमो है, सरकार का जो रोस्टर है, उस पर अगर सैलरी चढ़ गई तो उसको काटा नहीं जा सकता है। और सैलरी देने के लिए बाकायदा जिस व्यक्ति को सैलरी दी जाती है उसका अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा किसी ना किसी डिपार्टमेंट के, और जब अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा तो उसके लिए डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। बहुत बड़ा लेंथी प्रोसेस है। अगर सरकार डिपार्टमेंट बनाकर सैलरी देगी तो उसके लिए फिर एक नई कंडीशन है कि आरक्षण है, यहां पर यह भी देखना पड़ेगा। बहुत सारी कंडीशंस है, इसलिए केजरीवाल ने बहुत चालाकी से उसको सम्मान राशि कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने और क्या किया। जब देखिए, राहुल गांधी का आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी ने खटाखट खटाखट का नारा दिया
और 8,500 रुपए महिलाओं को पर मंथ देने की घोषणा की। तो राहुल गांधी की पार्टी का कुछ बदला नहीं बदला, लेकिन अखिलेश यादव यहां पर काफी अच्छी बाजी मार ले गए उत्तर प्रदेश के अंदर। अब वहां पर बाद में उन लोगों को पूछा भी नहीं गया जिनसे फॉर्म भरवाए गए थे, यानी कि वही सीधा आइडिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लागू किया और 2100 रुपए की घोषणा करके अपने ही पार्टी के लोगों से रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया महिलाओं से। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी काउंटर पे उतरी और उन्होंने 1100 रुपए अपनी एनजीओ के माध्यम से देना शुरू कर दिए। इस पर अरविंद केजरीवाल पहुंच गए कोर्ट कंप्लेंट करने चुनाव आयोग में। अब चुनाव आयोग जब अरविंद केजरीवाल गए तो यह सारा मामला अभी चल ही रहा था कि अब अरविंद केजरीवाल हर मंच से यह कह रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग सोने की चैन बांट रहे थे। आपने सुना है कभी वोट के लिए सोने की चैन दी जाएगी? सोना जानते हैं कितना है? 80,000 रुपए तोला सोने की चैन। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी धनकुबेर तो कभी हुई नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल इतने बड़े झूठे जरूर हो गए। एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल को, अगर सुनेंगे तो उसमें दो बातें आपको नोटिस करनी है। एक, अरविंद केजरीवाल का अब तक का सबसे बड़ा झूठ। दूसरा, अरविंद केजरीवाल का मानसिक संतुलन। ये दोनों देखिए जरा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ये साफ होता जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से स्थिर सरकार बनने जा रही है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ भी ऊपर बढ़ता जा रहा है। हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। गाली गलौज पार्टी ने ऐसा लगता है कि हथियार डाल दिए हैं। उनके पास ना नैरेटिव है, ना उनके पास विजन है, ना उनके पास सीएम का चेहरा है, उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। लिहाजा अब वो बेईमानी पे उतर आए हैं। खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन जो पैसे बांटे गए उससे लोगों में बहुत असंतोष है। ऊपर से इनकी पार्टी ने भेजे 10-10 हजार रुपए। इनके नेताओं को लग रहा है कि वो जीत तो रहे नहीं है, तो इस चुनाव में पैसे ही कमा लो। तो इनके नेताओं ने 9-9 हजार रुपए रख लिए और जनता को 1000-1000 रुपए बांट दिए, और वो भी इन्होंने सबको नहीं दिए। जैसे जैसे जनता को यह पता चल रहा है कि इनके नेता 9-9 हजार रुपए खा गए, इस बात का जनता में भारी रोष है कि इनके नेता जनता के नाम पे आए हुए पैसे खा गए। और जहां इनके नेता जा रहे हैं, जनता इनसे पूछ रही है पहले हमारे पैसे रख, उसके बाद अपनी बात शुरू करियो। जिन इलाकों में इनके नेताओं ने पैसे नहीं बांटे, उनके अंदर रोष है कि हमारा पैसा कहां गया सारा। तो इनके नेताओं ने पैसे रख लिए। इनकी पार्टी ने कंबल बांटने को भेजे, एक कॉलोनी में कंबल बांटे, बगल वाली कॉलोनी में नहीं बांटे। तो बगल वाली कॉलोनी वाले पूछ रहे हैं, भाई इस कॉलोनी में बांटे, हमारे कंबल कहां गए। चादरें बांटी, इस कॉलोनी में बांटी, बगल वाली कॉलोनी में नहीं बांटी। तो उस वाले लोग भी बड़े वो हैं कि हमारी चादरें कहां गई। साड़ियां ऊपर से पार्टी ने तो भेजी सारे इलाके में साड़ी बांटने के लिए, एक कॉलोनी में बांट दी, बाकियों में नहीं बांटी, बाकी खा गए। इनकी पार्टी ने जूते भेजे, इन्होंने 3 या 4 कॉलोनी में बांटे, बाकियों में बांटे नहीं, जूते भी खा गए ये लोगों के, जैकेट भी खा गए ये लोगों के, सबको नहीं दिए। तो अब इनके नेता जहां जा रहे हैं वह जनता पूछ रही है कि हमारे नाम के आए हुए पैसे कहां हैं, हमारे नाम के आए हुए जूते कहां हैं, हमारे नाम के आए हुए जैकेट कहां हैं, साड़ी कहां है, कंबल कहां है, चादरें कहां हैं। तो जनता अब इनके दफ्तरों में जा रही है और लड़ रही है इनसे, इनके नेताओं से। जनता तो जो दफ्तर में चला जाता है उसका मुंह चुप कराने के लिए उसको तो दे देते हैं।
अब पता चला 1-2 दिन से इन्होंने सोने की चैन बांटनी चालू करी है। एक आध कॉलोनियों में ही बटी है सोने की चैन, और धीरे धीरे बात फैल रही है कि सोने की चैन बट रही है, सोने की चैन। वो भी इनके नेता खा गए, वो भी नहीं बांटी इन्होंने, सबकी चैन खा गए इनके नेता। तो इनके नेता बताएं कि सारा पैसा, जैकेट, जूते, कंबल, साड़ी, सोने की चैन, ये कहां गई, जनता में क्यों नहीं बंटी? तो ये इनके नेताओं से जनता पूछ रही है। जो ऑफिस चला जाता है उन और लड़ता है, उनको दे देते हैं। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। हमारा वोट बहुत कीमती है, हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है। वोट किसी हालत में मत बिकने देना। मेरी जनता से अपील है, मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी को वोट दो, मेरी जनता से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत देना। ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। इनको जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो, वोट मत देना। इनको दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल किस तरीके से झूठ बोल रहे थे, कितनी सफाई से झूठ बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सोने की चैन बांट रहे थे। सोने की चैन आप समझ नहीं पाएंगे, सोने की चैन का मतलब क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ा धन कुबेर तो कोई भी नहीं है कि देश के अंदर, दिल्ली के अंदर सोने की चैन बांट दे वोट के बदले। सचमुच बड़ा बदलाव है। और सोने की चैन जो बांटे, सचमुच अगर ऐसा हो सकता है तो यह होना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी की आज सबसे बड़ी जरूरत सोने की चैन है। छोड़िए 1100 रुपए, छोड़िए 1200 रुपए, छोड़िए 2100 रुपए, सोने की चैन बांटने का कंपटीशन नेताओं को करना चाहिए, ताकि लोगों को यह सहारा मिले। जिस घर के अंदर 4 महिलाएं होंगी, तो आप सोचिए 5 ग्राम से नीचे तो सोने की चैन बन नहीं सकती। अगर 5 ग्राम की भी सोने की चैन बांटी गई तो आप सोचिए 20 ग्राम बनता है, यानी कि 2 तोला सोना। 2 तोला सोना का मतलब है 1,60,000 रुपए। 4 वोट के 1,60,000 रुपए। अरविंद केजरीवाल मतलब कमाल के इंसान है। ये कहां से IITN बनकर आए, किस तरीके से बने, इसकी भी जांच सरकार को करनी चाहिए थी। उन अध्यापकों को भी खोजना चाहिए था भारत सरकार को, जिनके देखभाल में, जिनके निरीक्षण में ये IITN बने थे। कमाल का झूठ, कमाल की बातें ये अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। ये सचमुच इनको चांद पे भेजना चाहिए, जहां चांद पर अगर ये चले गए तो चांद अपनी रोशनी छोड़कर, अपनी जगह छोड़कर शायद कहीं और शिफ्ट हो जाए। आप यहां पर जो सबसे जरूरी चीज है, केजरीवाल का मानसिक संतुलन जरूर देखिएगा कि मानसिक संतुलन अरविंद केजरीवाल खोते जा रहे हैं, और चुनाव के बाद इन्हें जरूर डॉक्टरों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। केजरीवाल के परिजनों को भी इनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हार सामने है और केजरीवाल हार देखकर बौखला जाते हैं। इनके अगर मन की कोई बात ना हो तो अरविंद केजरीवाल अपना आपा खो देते हैं। तो वही बात अब अरविंद केजरीवाल के साथ लगातार हो रही है। केजरीवाल अपना आपा खोते जा रहे हैं। जैसे ही
आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा दिल्ली में, तो केजरीवाल का क्या हाल होने वाला है आप खुद सोचिए। केजरीवाल शायद अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। इनकी इस वीडियो में इस झूठ को देखकर तो शायद यही लगता है। आप इसका आकलन जरूर कीजिएगा और सचमुच आप इस पर कुछ अपना कमेंट्स लिखकर जरूर बताइएगा कि कहीं केजरीवाल बीमार तो नहीं हो गए हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।